काजल एक बहुत सुंदर और स्मार्ट लड़की थी। उसकी शादी एक लक्स नाम के बहुत हैंडसम लड़के से हुई थी और वो दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और ऐसे ही देखते देखते होली का दिन आ जाता है और पूरे शहर में रंगों और पूजा सामग्री से मेला लग जाता है और घर घर में हलवा, पापड़ और पकौड़े बनने लग गए। लक्स और काजल भी होली के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। दोनों ड्रेस ट्राई कर रहे थे और तभी इशिता नाम की एक हॉट लड़की सामने से आती है और वो आते ही काजल को हग करती है। हाय काजल, कैसे हो आप? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। लक्स, तुम ही बता दो ना मैं कौन हूँ? काजल, ये इशिता है, मेरा फ्रेंड। कॉलेज में हम लोग साथ पढ़ते थे। अब तो पहचाना मुझे या फिर आईडी कार्ड दिखाऊं? अरे नहीं, मैं एक्चुअली उनके सारे दोस्तों को पहचानती नहीं, इसलिए। अच्छा ठीक है, पर शादी में मुझे नहीं बुलाया। मैं बहुत गुस्से में हूँ तुम्हारे ऊपर। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि सबको बता नहीं पाए। अच्छा, क्या हो गया? शादी में नहीं बुला पाए तो? सामने ही तो होली आ रहा है, आप इस बार होली हमारे साथ खेलिए। सो स्वीट डार्लिंग, जरूर आऊंगी। अब मैं चलूं? बाय। कुछ दिन बाद ही होली का वक्त आगे आ जाता है। काजल अपना सारा काम खत्म करके मार्केट से कुछ सामान लाने जाती है और लक्स फोन पे बात करता रहता है। तभी इशिता उनके घर पे आती है और वो सीधा लक्स के कमरे में चली जाती है और वो लक्स को पीछे से जाके हक करती है। लक्स जैसे ही पीछे घूम के इशिता को पाता है, वो गुस्से में आके पीछे घूमता है और उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और बोलता है, What the hell are you doing? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और मुझे ऐसे छूने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ओ लक्स, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। मेरा अधिकार नहीं रहेगा तो किसका अधिकार रहेगा? तुम ये सब फालतू बकवास छोड़ो इशिता, और अभी निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी तरह लालची लड़की से प्यार करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया था। अच्छा हुआ था कि तुम्हारी असली रूप मैं जान गया था, वरना तुम तो मुझे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेबी, भूल जाओ ना, जो हो गया मुझे माफ कर दो। I really love you. ओ जस्ट शट अप। और तुम मेरे घर में आई कैसे? कौन आने दिया तुम्हें? और काजल कहाँ है? जानू, अब से मुझे जब मन करे मैं तब तुम्हारे पास आ सकती हूँ और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूर हटो मुझसे, बेशरम लड़की। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अभी निकल जाओ मेरे घर से। लक्स इशिता को घर से बाहर निकाल ही दे रहा था और उसी वक्त काजल आ जाती है और कहती है, अरे इशिता, तुम आ गई? मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मतलब क्या है? क्यों? सॉरी, माफ कर दीजिए। सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गई। असल में कल इशिता का फोन आया था और वो बोली अकेले घर में बोर हो रही है और ऑफिस में भी कुछ काम नहीं है, और तभी मैंने बोला होली तक हमारे साथ ही रुक जाओ। सॉरी, एक्चुअली जब मैं घर आई तब दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने चारों तरफ देखा, कोई था ही नहीं। तभी मैंने लक्ष्य की आवाज़ सुनी और मैं सीधा कमरे में आ गई। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी। भूख तो बहुत लगी है। लगता है आज सभी तरीके की भूख मिट जाएगी। काजल वहाँ से चली जाती है और उसके बाद होली का दिन आ जाता है। पूरा मोहल्ला रंगों से भर जाता है। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और रंग लगाते हैं और तभी काजल के घर का डोरबेल रिंग होता है। लक्स दरवाजा खोलता है और देखता है कि उनके पड़ोसी मिस्टर और मिसेस गुप्ता वहाँ पे है। सभी एक दूसरे को रंग लगा के होली विश करते हैं और तभी वहाँ पे इशिता भी आ जाती है। मिसेस गुप्ता, ये है इशिता, लक्स के क्लासमेट, हमारे साथ होली मनाने के लिए इधर आई है। हाय इशिता,
तुम तो बिल्कुल रंग ही नहीं लगाई हो। आओ, मैं तुम्हें रंग लगा देती हूँ। हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। मिस्टर गुप्ता चुपके से लक्स को भांग का बनाया हुआ एक लड्डू खिलाते हैं, जिसके असर से लक्स भांग के नशे में डूब जाता है, जिसके नशे में वो डोलते डोलते काजल के पास आता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। अरे मेरी काजू बेबी, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? आज होली है बाबू, आज तुम सिर्फ मेरे साथ होली खेलोगी। ओहो लक्स, क्या कर रहे हो सबके सामने? काजू बेबी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। लक्स काजल को प्यार की बातें बोलते बोलते वो बेहोश होकर गिर जाता है। अरे लक्स, आप भी ना, क्या करते हैं? जाओ, लक्स को रूम में ले जाओ, कुछ देर सोने से होश आ जाएगा। काजल चलो, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। काजल और इशिता लक्स को उसके रूम तक ले जाते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। उसके बाद मिसेस गुप्ता काजल और इशिता को लेकर बाहर होली खेलने चले जाते हैं। इशिता उनके बीच में से चुपके से उठ के घर आ जाती है और सीधा आके लक्स के कमरे में बैठ जाती है। लक्स, मैंने कितनी बार बोला था ना मेरे पास वापस आ जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो इशिता डार्लिंग की बात सुनने का मन ही नहीं करता है। देखो, तुमने मुझे कितना मजबूर किया है ऐसा सिचुएशन बनाने के लिए। तभी इशिता लक्स को बेहोशी के हालत में किस करती है। लक्स को तभी धीरे धीरे होश आता है और लक्स इशिता को काजल समझ के हग कर लेता है और दोनों सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। कुछ घंटों बाद काजल लक्स के रूम में आती है और दोनों को ऐसी हालत में देख के वह गुस्से में आ जाती है। काजल, काजल, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं लक्स के पास नहीं गई थी, बल्कि लक्स मेरे पास आया था। मैं सच बोल रही हूँ। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ और तभी से मुझे लक्स के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, और आज देखो वो मेरे साथ क्या किए। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना झूठ बोल रही हो तुम, और आज जो कुछ भी कर रही हो तुम, वो मेरे पति के साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं। वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुम समझ गई हो डार्लिंग? तो ठीक है, अगर समझ ही गई हो तो आज तुम्हारा मैं खेल ही खत्म कर देती हूँ। इशिता जैसे ही चाकू लेकर काजल को मारने जा रही थी, तभी लक्स को होश आ जाता है और तभी लक्स इशिता को धक्का मार के फेंक देता है और काजल को हक कर लेता है। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। लक्स, तुम सिर्फ मेरे हो। निकल जाओ मेरे घर से। तुमने क्या सोचा था? हर बार की तरह तुम इस बार भी मेरे जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो, लेकिन ये कभी नहीं होगा, समझी तुम? हाँ, क्योंकि तुम जिसको अपना बोल रही हो वो तुम्हारा कभी भी नहीं था। किसी की बीवी होते हुए कोई लड़की या औरत अपने पति के कभी नुकसान नहीं होने देगी। और दोनों पति पत्नी मिलके इशिता को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं